मानसिक शक्ति होगी और उससे स्वतः ही हम शारीरिक और सामाजिक बल को प्राप्त कर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे जीवन में हुनर है उसे हम हासिल कर सकते हैं। आपने अपनी पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का इसमें जो जिक्र किया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ सूत्र हैं, उनमें जो उन्होंने विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, वो इस पूरी जो पुस्तक है उसका सार है। उसमें पहला है आई एम द बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। डॉक्टर कलाम का यह पहला सूत्र है, आई एम द बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और यदि हम अपने आप को कमतर नहीं मानते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर की कृति मानते हैं, तो हम कभी निराश नहीं होंगे, सकारात्मकता से भरपूर होंगे और आगे ही बढ़ेंगे। दूसरा है उनका आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही प्रेरक बात है कि आई कैन डू इट। कोई सवाल है, कोई चुनौती है, कोई कठिनाई है, सामने है, पहले मन में ये आ जाए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो वह निश्चित रूप से कर लेगा। फिर तीसरा जो उनका सूत्र है, गॉड इज ऑलवेज विद मी, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिस नाम से हम उस परम शक्ति को पुकारें, वह हमेशा मेरे साथ है। वह आपने इन पुस्तकों में भीतर ही सारगर्भ किया। और उसके बाद टुडेज डे इज माई डे, आज का दिन मेरा दिन है, डॉक्टर कलाम का यह चौथा सूत्र। और पांचवा है आई एम ए विनर, जो इस पुस्तक की भी शीर्षक है, हार नहीं मानूंगा। आई एम ए विनर, मैं एक विजेता हूँ। अहम इंद्र न पराजित, मैं इंद्र हूँ, परमपिता परमेश्वर की शक्तिमान की संतान हूँ, मैं पराजय के लिए नहीं हूँ। ये कोई भी, जैसा कि इस पुस्तक में भी दावा किया गया है कि इस पुस्तक को जो पूरा पढ़ लेगा उसके बाद वह कभी भी हार नहीं मानेगा। निश्चित रूप से इसे हम विश्वास में ले सकते हैं। आपने तो यहाँ अब्राहम लिंकन का, जो कि डेमोक्रेटिक, जो हमारा देश आज है, अमेरिका आज है, और उस समय जो दास प्रथा थी उसको उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद से अपने पुरुषार्थ से दिया। तो डॉक्टर जो अब्राहम लिंकन थे, उनका सारा जीवन अगर आराम से देखें, शुरू से देखें, तो वो गरीबी में पले, संघर्ष जीवन जिया। मात्र 22 साल की उम्र में जो व्यवसाय किया उसमें असफल रहे। 23 साल में उनकी प्रेयसी का देहांत होने से उनके आघात लगा। 24 साल में फिर बिजनेस शुरू किया, फिर वे फेल हो गए। 25वें साल में वो अमेरिका के एक सांसद के रूप में विजयी, फिर अगली बार फिर हारे। 41 साल की उम्र में वो उपराष्ट्रपति के रूप के लिए लड़े, उसमें हारे। उससे पहले कांग्रेस के पद के लिए, सेनेट के पद के लिए हारते गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः 51 वर्ष की उम्र में वे अपने संयुक्त राष्ट्र पर, अमेरिका, पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बने। इतना सुंदर आपने उदाहरण इसमें किया। ऐसा ही स्वामी विवेकानंद का आपने उदाहरण दिया। इस तरह से आपने अपनी कविताओं के साथ, भावों के साथ, जैसे महापुरुषों के जो प्रसंग लिए, उनकी प्रेरक जीवनियों के प्रसंग लिए, उससे निश्चित रूप से हम एक बार नहीं, बार बार, यह पुस्तक एक तरह से गीता है, एक तरह से रामायण है, एक तरह का एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में हर विद्यार्थी तक पहुंचे, हर विद्यार्थी इस पुस्तक को पढ़े, हम पहुंचाएं, हम स्वयं अपने घर में इसको एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में रखें। एक